स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ राजस्थान के मरुस्थल, अरावली, मैदानी और पठारी प्रदेश के बारे में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, पूरा देखना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट, आपके सामने एक नक्शा नज़र आ रहा है। ये है हमारे राजस्थान का नक्शा। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में, जो 4 भागों में से बांटा गया उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला जो हमारा ये डिवाइडेशन किया गया है, ये है मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है पठारी, जो हमारा प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो पहला जो ये महान मरुस्थल है, जो डेजर्ट है थार वाला, राजस्थान में ये जो भूभाग है इसकी बात करेंगे। तो अगर बनावट की दृष्टि से और समय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो हमारा मरुस्थल है सबसे नवीन है। इस बात को ध्यान रखना है आपको कि सबसे नवीन शिलाकृति कौन सी है, तो वो हमारा मरुस्थल है। फिर युग की बात करें तो ये प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद अगर बात की जाए हमारे मरुस्थल की, तो इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 61.11% है। यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। 16 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। वर्षा का अगर औसत की बात की जाए इसके बारे में, तो लगभग 10 से 40 सेंटीमीटर औसत वर्षा यहाँ पर होती है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो डेजर्ट है हमारा, ये हमारा टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर जलवायु की बात की जाए तो हमारी जो ये पार्ट है मरुस्थल वाला पार्ट, ध्यान से देखिए इस स्थलाकृति को। यहाँ पर इसके 2 पार्ट किए हुए हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो जैसी इसकी ज्योग्राफी है वैसी इसकी जलवायु भी है। आपको याद रखनी इसकी जलवायु की शुष्क और अर्ध शुष्क। विशिष्टता की अगर बात करें तो सबसे विशिष्ट बात यहाँ पर ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर बहुत सारे रेत के टीले अलग अलग आकार में बनते हैं। और यहाँ की नदी जो है मुख्य गग्गर नदी है और लूनी नदी है। भारत के पर्सपेक्टिव में अगर इस मरुस्थल का ढाल देखा जाए कि किस तरफ से ये ढाल जा रहा है, तो ये जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस ढाल की दिशा है। और मुख्य फसल इस डेजर्ट के अंदर जो होती है, इस थार के अंदर है ग्वार, बाजरा और मोठ। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं इस अरावली प्रदेश के बारे में। आपको नजर आ रहा होगा इस मैप के अंदर, ये जो हमारा अरावली का प्रदेश है, इसके बारे में हम बात करते हैं तो लगभग 9.1% भूभाग पर ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसके अगर समय की बात की जाए तो सबसे प्राचीन है ये। स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा कि इन 4 स्थलाकृतियों में से सबसे प्राचीन जो है वो कौन है या कौन सी स्थलाकृति है, तो वो है हमारी अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका क्षेत्रफल आपको बताया मैंने 9.1% है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो 10% जनसंख्या करती है। डेजर्ट की बात की थी हमने, तो डेजर्ट का जो क्षेत्रफल था 61.11% था और 40% जनसंख्या यहाँ निवास कर रही थी। 16 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ रहे थे। और आप देखिए अरावली की बात करें तो सबसे प्राचीन है और यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। 9.1% इसका क्षेत्रफल है। आपको याद रही होगी ये दोनों बात। और युग की बात करें तो अरावली का जो युग है प्री कैम्ब्रियन युग है और थार का जो युग है प्लीस्टोसीन युग है। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिस तरीके से थार टेथिस सागर का अवशेष है, उसी प्रकार हमारी जो अरावली है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये भी आपको ध्यान में रखना है। लगभग इस अरावली में 13 जिले आते हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वर्षा का औसत अगर यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से थार में 10 से 40% औसत वर्षा होती है, उसी तरीके से अरावली में 40 से 60 सेंटीमीटर लगभग वर्षा रहती है। और नदी अगर देखें तो अरावली में मुख्य रूप से जो नदी है वो है बनास। खमनोर की पहाड़ियों से आपने सुना ही होगा, नदी का उद्गम स्थल है बनास, यहाँ की मुख्य नदी है। और जलवायु की बात करें तो अरावली प्रदेश की जो जलवायु है उप आर्द्र है
और यहाँ की जो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। अगर डेजर्ट की बात करें वनस्पति की तो कांटेदार झाड़ियाँ, और अगर अरावली की बात करें तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। मुख्य रूप से अरावली में जो फसल होती है वो मक्का और ज्वार होती है। और विशिष्ट इम्पोर्टेंट तत्वों की अगर बात की जाए तो अरावली के अंदर जो विशिष्ट बात है, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। आपको पता ही है, आप जानते हैं इस बात को। और इस डेजर्ट के अंदर जो विशिष्ट बात है, बालू का स्तूप है। तो ये दोनों फैक्ट, दोनों स्थलाकृतियाँ आपको याद रही होगी, समझ में भी आई होंगी। तो हम इसके बाद आगे बात करते हैं मैदानी प्रदेश। तो स्टूडेंट, हम आगे बात करने वाले हैं हमारे तीसरे डिवाइडेशन का, जो कि है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसके युग की अगर बात करें तो ये भी प्लीस्टोसीन युग में ही इसका निर्माण हुआ है। डेजर्ट की तरह इस थार का भी निर्माण प्लीस्टोसीन युग में ही हुआ था। क्षेत्रफल अगर देखें तो मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 23.3%। फिर इसके आगे बात करें तो इस मैदानी प्रदेश, इस भूभाग के अंदर लगभग 39% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है, याद रखना है आपको। और ये भी टेथिस सागर का ही अवशेष है। जिस तरीके से ये मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, उसी तरीके से मैदानी जो भाग है हमारा पूर्वी, ये भी टेथिस सागर का ही अवशेष है। इसकी जलवायु आर्द्र है और यहाँ पर मुख्य रूप से जो नदी है बनास, बाणगंगा, चंबल और माही है। और वनों की बात की जाए तो मिश्रित पतझड़ यहाँ पर है। अब यहाँ तक हमने बात करी है, तो अगर थार को फिर से देखें तो थार में जो वनस्पति थी कांटेदार झाड़ियाँ थी, अरावली में जो थी उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, और इस मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन। और यहाँ की जलवायु की बात करें थार की, इस मरुस्थल की, तो ये थी शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, और अरावली की जलवायु उप आर्द्र। और यहाँ पर जो जलवायु है हमारे मैदानी प्रदेश की वो है आर्द्र। और थार का जो डेजर्ट ये आपको दिख रहा है, थार पूरा मरुस्थल, इसका जो ये अवशेष है टेथिस सागर का, उसी तरीके से मैदानी क्षेत्र भी अवशेष है टेथिस सागर का। और ये अरावली जो अवशेष है प्रीकैम्ब्रियन युग का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि इसकी विशिष्टता क्या है इस मैदानी प्रदेश की। तो विशिष्टता ये है कि यहाँ पर बीहड़ क्षेत्र बहुत पाए जाते हैं। करौली, इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं धौलपुर, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बीहड़ पाए जाते हैं। जैसे इस फर्स्ट वाले डिवाइडेशन में आपने देखा होगा बालू का स्तूप, अरावली में आपने देखी खनिजों की बहुत मात्रा यहाँ पर है। उसी तरीके से इस मैदानी क्षेत्र के अंदर बीहड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से फसल है वो गेहूं, जौ, चना और सरसों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बात करने वाले हैं इस चौथे इस पार्ट की, इस डिवाइडेशन की, जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी बात करते हैं तो आप देखिए, ये जो चौथा पार्ट है ये क्रिस्टेशियस युग में बना है। इसका क्षेत्रफल 6.49% है और इसमें जनसंख्या 11% रहती है। ये अवशेष है गोंडवाना लैंड का। जिस तरीके से अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है, उसी तरीके से ये जो पठारी क्षेत्र है ये भी गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। और इसकी जलवायु अति आर्द्र है। मैदानी प्रदेश की आर्द्र और इसकी अति आर्द्र समझ में आई होगी आपको। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें अगर पठारी क्षेत्र में हम देखें मुख्य रूप से नदियाँ, तो चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन, ये नदियां हैं जो कि एमपी से भी राजस्थान में एंटर करती है। और फिर फसलों की बात की जाए, ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर सोयाबीन और कपास की खेती होती है। काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाई जाती है। और विशिष्ट तत्व की बात करें, विशिष्टता की बात करें, तो यहाँ लावा के पठार फैले हुए हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे चारों ही जो डिवाइडेशन हमने किए हैं, हमने देखे हैं इसके बारे में। मरुस्थल, अरावली, मैदानी प्रदेश जो था वो, और पठारी प्रदेश। तो स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको ये डिवाइडेशन समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उद्देश्य कोई कठिन नहीं, सफल वही जो रुका नहीं। बाय बाय।